ठाकुर जी ने पूछी, आप काय बात को मान कर रही हो? किशोरी जी बोली, मोए ना पतो, बस दूर जाके बैठ जाओ, मुझे बात मत करो, दूर बैठो। मान कर रही हैं। और ठाकुर जी यूं सोच रहे हैं, मैंने कियो कहा ऐसो जा पे ये मुंह पे मान कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ललिता जी आई, विशाखा जी आई, सबने आकर के पूछी, हे श्री जी, हे स्वामाजू, ऐसो कहा है गो, आप काय को इनते मान कर रही हो? वाह भैया, जय हो तुम्हारी। पंजाबी हैं भैया, सबरे ढोल बजा रहे हैं। तो किशोरी जी मान करके बैठी हैं। ललिता जी पूछ रही हैं, हे किशोरी जी, आप काय बात पे मान कर रही हो? ऐसा भयो का है, नेक बताओ तो सही। शिव जी कह रही, मोए ना पतो, अपने आप पहचानो, मैं मान क्या कर रही हूँ। ललिता जी बोले, ये कोई बात है, हम कैसे पहचाने, आप मान क्यों कर रही हो? कछु बना के पवा दें, कछु नयो श्रृंगार धरा दें, कैसे करें? आप कैसे मानोगी, कैसे रीझोगी? पर श्री जी नहीं रीझ रही हैं। लाल जी बोले, मैंने एक प्रयास करूं। ललिता जी बोले, तुम तो दूर ही रहो, तुम्हारी वजह से मान कर रही है, पास मत आ जाइयो। इतना मान कर रही है श्यामाजू। सुबह से शाम है गई, तब ललिता जी ने पूछी है पास जाके कि हे श्यामाजू, आपके मान को कारण कहा है, कहा बात है? बेचारे लाल जी इतनो आपसे स्नेह करें, इतने आपके बेचारे चरणन में ही बैठे रहें, फिर भी आप इतनो मान करें उनके ऊपर, कहाँ कारण है? किशोरी जी कह रही हैं, आज ये एक मणि पहन करके आए हैं और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। समझ में आई बात? किशोरी जी कह रही हैं, आज एक मणि पहन करके आए और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। वह गोपी के चित्र को देख करके मोह मान हेरो है जन, कौन सी नई गोपी इनने अपने वश में कर ली है और वही की मणि पहन के घूम रहे हैं। ऐसो प्रेम तो हम तो ना कियो इनने, हमारे चित्र की मणि कभी ना पहनी, एक गोपी की मणि चित्र की पहन के आए हैं। ललिता जी गई ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के पास जाकर के बोली, इतको आओ, निक दिखाओ, ऐसी कैसी मणि पहनी है आपने जहां में कोई गोपी दिख रही है? ठाकुर जी पास गए तो आज ठाकुर जी नीली नीली मणि पहन करके आए। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो ललिता जी को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। ललिता जी सिर पे हाथ धर के बोले हमारी श्यामाजू कितनी भोरी हैं ठाकुर जी। बोले क्यों? मुझे कह रही हैं, बोले मैं लाला तो या हमारे नाराज हूं, ऐसी मणि पहन के आया, वहां में कोई गोपी दिख रही है। अब ये कैसे समझाएं? ये खुद ही देख के अपने आप अपने चित्र ही देख के उदास रह रही हैं, अपनो ही रूप देख रही हैं। कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी गए किशोरी जी के पास और मैं पद ढूंढ रहा हूं, वो पद इतना सुंदर है। किशोरी जी उसमें वर्णन करते हैं, अपने स्वरूप का वर्णन किशोरी जी कर रही हैं। मोते हु रूप गुण आगरी, कहां पाई बिन मोलिनी। किशोरी जी कह रही हैं, बड़े बड़े नैन काजर उजियारे, कहां पाई बिन मोलिनी। ये ऐसे बड़े बड़े नेत्र वाली काजर लगा करके मोतु रूप गुण आगरी, मोतु ज्यादा सुंदर, और ज्यो ज्यो या कुछ समीप लऊं ऐसी किलकिला के हंसे, कहां ते लेके आयो? तब अंत में सब सखी हंसन लगी। बोली, हे श्यामाजू आप तो बहुत भोरी हो, आप इतनी देर से अपने ही रूप को वर्णन कर रही हो जी, आप खुद ही को देख रही हो, वो प्रतिबिंब है मणि में। किशोरी जी ने जैसे ही सुनी कि मैं अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी पे मान कर रही, तो शर्मा के श्री जी चली गई जमुना जी के तट पे। और लाल जी विचार करें, हमारी श्यामाजू भोरी कितनी है। ऐसी किशोरी जी। बंधुओं, ये वृंदावन रस रीति जो है ना प्रेम की, यहां पर छल मत कीजिएगा, यहां पर कपट मत कीजिएगा।